एक आईटी प्रोफेशनल था जिसकी जिंदगी लैपटॉप और मीटिंग्स के इर्द गिर्द घूमती थी। दिन भर स्क्रीन के सामने बैठना, फास्ट फूड खाना और देर रात तक काम करना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसे कभी अपनी सेहत की चिंता नहीं हुई, क्योंकि उसे लगता था कि जब तक कोई बीमारी महसूस नहीं होती तब तक सब ठीक है। लेकिन एक दिन उसका यह भ्रम टूट गया। एक सुबह ऑफिस में काम करते करते उसे हल्की कमजोरी महसूस हुई। उसने इसे नजरअंदाज किया और कॉफी का एक कप लेकर फिर से लैपटॉप में व्यस्त हो गया। कुछ घंटों बाद उसका सिर घूमने लगा, दिल की धड़कनें तेज हो गईं और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके सहकर्मियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कुछ जांचें कराईं और जब रिपोर्ट आई तो रवि को यकीन नहीं हुआ। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखते हुए कहा, तुम्हारी हेल्थ रिपोर्ट चिंता का विषय है। तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर ठीक नहीं है और ब्लड शुगर भी सामान्य से अधिक है। अगर तुमने अपनी जीवन शैली नहीं बदली तो आने वाले कुछ सालों में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रवि को एहसास हुआ कि सेहत सिर्फ बीमार न होने का नाम नहीं है, बल्कि शरीर के अंदरूनी संकेतों को समझना भी जरूरी है। डॉक्टर ने उसे समझाया कि शरीर के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि हम अंदर से कितने स्वस्थ हैं। शरीर के सामान्य स्वास्थ्य मानक: ब्लड प्रेशर सामान्यतः 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना चाहिए। अगर यह 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से अधिक हो जाए तो इसे हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है, जो दिल की बीमारियों को जन्म दे सकता है। रवि का ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg था, जो चिंता का विषय था। हृदय की धड़कन सामान्य रूप से 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट होनी चाहिए। शरीर का तापमान 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 33 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। सांस लेने की दर 12 से 20 बार प्रति मिनट होनी चाहिए। ब्लड शुगर का स्तर खाली पेट 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर और भोजन के बाद 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर यह 125 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच है तो इसे प्री डायबिटिक स्टेज माना जाता है। रवि का ब्लड शुगर 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर था, जो खतरे की घंटी थी। कोलेस्ट्रॉल का संतुलन भी बेहद जरूरी होता है। एलडी खराब कोलेस्ट्रॉल 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए, लेकिन रवि का 1600 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर था, जो हृदय रोग का खतरा बढ़ा सकता था। एचडी अच्छा कोलेस्ट्रॉल पुरुषों के लिए 40 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर और महिलाओं के लिए 50 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होने चाहिए। किडनी की सेहत के लिए क्रिएटिनिन स्तर पुरुषों में 0.7 से 1.3 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर और महिलाओं में 0.6 से 1.1 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। लिवर के लिए एसजीपीटी और एसजीओटी एंजाइम्स 10 से 40 यूनिट प्रति लीटर के बीच होने चाहिए। शरीर का बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 24.9 के बीच होना चाहिए। अगर यह 25 से अधिक हो जाए तो इसे ओवरवेट और 30 से अधिक हो जाए तो इसे मोटापा माना जाता है। रवि का बीएमआई 28.5 था, जो खतरे की ओर इशारा कर रहा था। ऑक्सीजन लेवल SpO2 95% से लेकर 100% होना चाहिए। अगर यह 90% से कम हो जाए तो यह शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है। रवि को लगा जैसे उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई हो। वह खुद को फिट समझता था, लेकिन अंदर से उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। डॉक्टर ने उसे बताया कि अगर वह अपनी जीवन शैली में बदलाव लाए तो उसकी सेहत में सुधार हो सकता है। डॉक्टर की सलाह पर रवि ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किए। उसने रोज सुबह जल्दी उठकर 30 मिनट की वॉक और योग करना शुरू किया। ऑफिस में हर घंटे 5 मिनट का ब्रेक लेकर हल्का स्ट्रेचिंग करने लगा। उसने जंक फूड छोड़ दिया, हेल्दी डाइट अपनाई और मीठी चीजों से दूरी बना ली। अब वह रात में 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेने लगा और तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन और किताबें पढ़ने की आदत डाली। कुछ ही महीनों में रवि की रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी। उसकी ऊर्जा बढ़ गई, सिरदर्द और कमजोरी दूर हो गई और सबसे बड़ी बात, वह फिर से खुद को स्वस्थ और खुश महसूस करने लगा। अगर आपने भी पिछले कुछ महीनों में अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराया है तो अभी कराएं। शरीर के ये छोटे छोटे संकेत हमें बड़े खतरों से बचा सकते हैं। रवि की तरह आप भी अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाकर बड़ी बीमारियों को रोक सकते हैं।
आखिर सेहत से बढ़कर कुछ नहीं।